नमस्कार। होम क्लासेस पुंडरी के यूट्यूब चैनल में पुनः आपका स्वागत। और हम कंटिन्यू करेंगे 10+2 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी का जो 5th चैप्टर है और उसकी 5 एक्सरसाइज है, जिसमें कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन है। यानी कि लॉग लेके तब डिफरेंशिएशन आगे बढ़ेगा, और वो किसमें है कि या तो फंक्शन बहुत कम्प्लेक्स हो तब लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करते हैं, या फिर पावर में भी एक्सपोनेंट में भी वेरिएबल आ जाए, जैसे x की पावर में y आया हुआ है, इधर x आया हुआ है y रेज़ टू पावर x। तो ऐसे ही है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, यानी कि टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। और इसमें लॉग लेने से पहले भी जब भी ये दो फंक्शंस का यूं सम और डिफरेंस दिया हो तो सीधा लॉग लेने से फिर वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। पहले इन फंक्शंस को हमें अलग फंक्शन जो है वो नाम दे लेना है कि लेट दिस इज इक्वल टू u and it is equal to 1 v। तो then differentiate with respect to x both sides। Derivative of u will be written as du by dx, derivative of v dv by dx and derivative of 1 will be 0। तो जो हमने पिछले लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की है उनमें इनमें थोड़ा डिफरेंस है। उनमें वो एक्सप्लिसिट टाइप फंक्शन थे कि y एक तरफ है और वेरिएबल x एक तरफ है, तो सीधा dy बाई dx निकल जाता था। लेकिन अब यहाँ पर एक इम्प्लिसिट टाइप के फंक्शन है ये, यहाँ सीधा dy बाई dx नहीं आया कहीं भी, वो बाद में आएगा। कैसे आएगा वो देखें। तो हमने इसको u माना है, इसको फंक्शन को v और इधर 1, तो u प्लस v इज 1। देन टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ बोथ फंक्शंस वी विल गेट दिस इक्वेशन। Now u is x raised to power y, taking log both sides, log u will be equal to log x raised to power y, और y will be written as y log x, y into log x, logarithmic property से कि पावर आगे आ गई। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे हम, तो ये दो फंक्शन है, एक y है एक log x है। तो लें डेरिवेटिव, log u 1 बाई u du बाई dx इज इक्वल टू y एज इट इज, log x का डेरिवेटिव 1 बाई x प्लस log x एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x विल बी dy बाई dx। तो इसमें जो dy बाई dx है बीच में यहाँ आके इन्वॉल्वमेंट उसका होगा, जिसे हम बाद में जो सेपरेट करेंगे। अब u को उधर ले जाएं, du बाई dx इज इक्वल टू u इंटू वाई बाई x प्लस log x dy बाई dx एंड u इज x रेज टू पावर y इंटू वाई बाई एक्स प्लस log x dy बाई dx। और इसको हम यहीं इसको नहीं छोड़ेंगे, अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे। सो du बाई dx इज इक्वल टू, और वो सिंप्लीफिकेशन क्या होगा, x रेज टू पावर y को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए ये भी x रेज टू पावर y है y, और ये भी x रेज टू पावर 1 है और मल्टीप्लाई करना, और ये नीचे है x की पावर 1, तो ये ऊपर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। मीन्स वी गेट x रेज टू पावर y माइनस 1, यानी x की जो एक पावर है वो यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दी इसमें से, तो और बाकी आ जाएगा आपका y। तो यहाँ लिख लेते हैं y इंटू ये y इंटू x रेज टू पावर, दोनों आपने मल्टीप्लाई कर दी, प्लस x रेज टू पावर यहाँ मल्टीप्लाई कर दें, तो ये सिंपल ऐसे ही आ जाएगा, x रेज टू पावर y log x dy बाई dx। तो ये हमारा आएगा du बाई dx एंड v इज y रेज टू पावर x, टेकिंग log बोथ साइड्स, log ऑफ log v log v log yx and it can be written as x log y। Now differentiating with respect to x, 1 by v
डी वी बाई डी एक्स। अब यहाँ भी आपके दो फंक्शन है, एक x है और एक log y है, तो एक बार x को एज इट इज रख के log y का डेरिवेटिव, log का डेरिवेटिव होता है 1 बाई वाई, और फिर y का भी लेना होगा dy बाई डी एक्स, प्लस log y को रख लें एज इट इज और x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x। अब ये v इधर ले आए, सो वी गेट dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू v इंटू एक्स बाई वाई dy बाई डी एक्स प्लस log y, और फिर v की वैल्यू रखी dv बाई डी एक्स, v मीन्स yx, तो x बाई वाई dy बाई डी एक्स प्लस log y। अभी इसको अंदर मल्टीप्लाई भी कर दें, तो ये इसको जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो एक तो x तो है ये वाला x, y की पावर इकट्ठी कर दें तो ये y रेज टू पावर x माइनस y की पावर x ये है, y की पावर ये 1 है नीचे, तो ये 1 यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने, कम कर दीजिए, इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस log y के साथ ही आ जाएगा y रेज टू पावर x। अब इनको आप एक में पुट करेंगे, पुटिंग इन इक्वेशन 1, जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें पुट करें डी यू बाई डी एक्स, ये रहा हमारा डी यू बाई डी एक्स, वाई एक्स रेज टू पावर वाई माइनस 1 प्लस एक्स वाई लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ये तो सारा हुआ हमारा डी यू बाई डी एक्स, प्लस डी वी बाई डी एक्स, ये अभी आया था, एक्स वाई रेज टू पावर एक्स माइनस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और प्लस log y रेज टू पावर x इंटू log y रेज टू पावर x। अब हमें निकालना क्या है, वी हैव टू कैलकुलेट डी वाई बाई डी एक्स, इसमें लिखा हुआ है शुरुआत में ही कि 12th क्वेश्चन से पहले फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स आपका दो फंक्शंस में है, इसमें है और इसमें, तो इज इक्वल टू ये लिखा हुआ है 0, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 0। तो ये जो डी वाई बाई डी एक्स की टर्में हैं ये हम इधर रखेंगे और इनमें से ये कॉमन लेंगे दोनों में से, तो इधर तो बचेगा x रेज टू ए पावर y log x, और प्लस ये बचेगा x y रेज टू ए पावर x माइनस 1। बाकी दोनों टर्में उधर ले जाएंगे, ये टर्म विदाउट डी वाई बाई डी एक्स और ये टर्म दोनों इधर पॉजिटिव है, इधर आके माइनस हो जाएंगी, तो और माइनस उनका हम कॉमन लिख देते हैं दोनों का, माइनस वाई एक्स log y, और ये भी इधर आके हो जाएगी प्लस y और x रेज टू पावर y माइनस 1, और ये जो माइनस था दोनों को हमने कॉमन लिख लिया। लास्ट में dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू, तो ये टर्म इधर ये इसके साथ मल्टीप्लाइड है, तो इधर आके डिवाइड कर देंगे, तो इट विल बी इक्वल टू माइनस वाई एक्स log y x रेज टू पावर y माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स वाई log x प्लस एक्स वाई रेज टू पावर x माइनस 1। तो एक बड़ा अच्छा सम है ये, स्टेटमेंट बड़ी छोटी सी है इसकी, लेकिन करने में और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बढ़िया है कि ये दो फंक्शन का सम है, हमने दोनों को अलग अलग नाम दे के इनके डेरिवेटिव इक्वल टू 0 यहाँ इसको छोड़ दिया। फिर हम डेरिवेटिव निकाल के ले आए एक u का डी यू बाई डी एक्स, उधर से v का डी वी बाई डी एक्स, दोनों हमने यहाँ रखे, तो फिर हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स का इन्वॉल्वमेंट आएगा जो हमने निकालना है। तो डी वाई बाई डी एक्स की टर्म्स एक तरफ की हैं, बाकी टर्म्स दूसरी तरफ राइट हैंड साइड को, और ये केवल इसकी बात नहीं है, बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं 12th और इसके आगे ऑनवर्ड, इन सभी में ऐसा ही होगा कि ये सारे इम्प्लिसिट टाइप के फंक्शन हैं कि डी वाई बाई डी एक्स कई जगह इनमें आएगा। इससे पहले जो 11th तक हैं, 11वें क्वेश्चन तक,
वो एक तरह से एक्सप्लिसिट टाइप है, उनमें y एक तरफ पहले से दिया हुआ है या हम उसको मान लेते हैं। जैसे अगर नेक्स्ट है yx इज इक्वल टू एक्स वाई, 13th क्वेश्चन है yx इज इक्वल टू एक्स वाई। तो इसमें सिंगल सिंगल फंक्शन है बोथ साइड्स, किसी का कोई जोड़ नहीं है, ना इधर है ना इधर है, तो इसमें हमें u v की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा log ऑफ yx इज इक्वल टू log ऑफ एक्स वाई, और ये पावर्स फिर आगे आ जाएंगी, x log y इज इक्वल टू y log x। दो फंक्शन इधर हैं और दो ही इधर हैं, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ डेरिवेटिव लेंगे, प्रोडक्ट रूल से लेंगे, x एज इट इज log y का 1 बाई वाई और फिर y का dy बाई dx, और प्लस अभी तो हाफ हुआ है, प्लस log y को रखेंगे एज इट इज और इस x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में भी प्रोडक्ट रूल, एक बार y को एज इट इज रख के log x का 1 बाई एक्स, फिर log x को रख के y का dy बाई dx डेरिवेटिव हुआ। अब इसमें दो जगह dy बाई dx आए हुए हैं, एक ये है और एक ये, दोनों टर्म्स को हम इधर कर लेते हैं, तो ये हो गया हमारा x बाई वाई dy बाई dx, और उधर से आ गया माइनस log x dy बाई dx इज इक्वल टू ये y बाई एक्स ऑलरेडी राइट हैंड साइड में है, और एक ये आ जाएगा जी माइनस log ऑफ y जी, माइनस log y जी। इन दोनों में से dy बाई dx हमने ले लिया कॉमन, देखिए क्या बचता है, dy बाई dx कॉमन लेने के बाद अंदर बचेगा x बाई वाई माइनस log x, और उधर x एलसीएम ले लिया, दोनों का ले लेते हैं चलो x एलसीएम, तो ये हो जाएगा y माइनस एक्स, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा y माइनस एक्स log y। इधर भी y जो है वो एलसीएम लेके उधर ले जाते हैं हम, y एलसीएम लेने के बाद ये बन जाएगा x माइनस वाई, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा y log x इज इक्वल टू दिस। सो dy बाई dx फाइनली विल बी, इसमें u और v का इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ, कहीं जरूरत ही नहीं पड़ी, हमने सीधा शुरू में ही x और y से चल रहे हैं, तो dy बाई dx ही निकल के आएगा सीधा, तो ये हुआ हमारा y माइनस एक्स log y डिवाइडेड बाई x, और इधर से आ जाएगा ये नीचे आ जाएगा x माइनस वाई log x, और ये जो इसका y है ये आप ऊपर लिखते हैं, तो चाहे तो अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, जैसे ये वाई स्क्वायर हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई log y एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई log x, तो एज इट इज भी छोड़ सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा सम है जिसमें पीछे से कि हमने सीधा ही, इससे पहले में तो हमने u और v मान के करना पड़ा था, लेकिन इसमें u और v की जरूरत नहीं है, सिंगल फंक्शन इधर है सिंगल इधर है, तो सीधा ही हम log लेंगे, तो जो लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी है वो एप्लीकेबल हो जाएंगी। पीछे वाले में यदि हम ले लेते 12th में तो लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी नहीं लग पाती। तो 13th है, ये 13th था, 14th है cos x रेज टू ए पावर y, 14वां क्वेश्चन है cos x रेज टू ए पावर y इज इक्वल टू cos y रेज टू ए पावर x। सेम क्वेश्चन है जैसे अभी कर रहे थे हम, तो इसमें सीधा टेकिंग log बोथ साइड्स, इधर हो जाएगा log ऑफ cos x y, इधर हो जाएगा log ऑफ cos y x, और फिर ये आगे आ जाएंगी पावर्स, तो ये बन जाएगा हमारा y log cos x, और ये हो जाएगा x log cos y।
इधर भी दो फंक्शन है y और ये, इधर भी दो फंक्शन है x और ये। तो बोथ साइड्स यूजिंग प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, y as it is, derivative of log 1 by x means 1 by cos x, then derivative of x, यानी इसके बाद चलिए लिख देते हैं हम डेरिवेटिव ऑफ cos x, क्योंकि x जो है वो cos x, प्लस में log cos x एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ y विच इज रिटन एज dy by dx इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में भी एक बार x एज इट इज log x का डेरिवेटिव 1 by x मीन्स cos y, देन डेरिवेटिव ऑफ x यानी डेरिवेटिव ऑफ cos y प्लस log cos y एज इट इज log cos y इंटू डेरिवेटिव ऑफ x हो जाएगा अब 1। और ये डेरिवेटिव्स क्या आएंगे देखिए, ये जो डेरिवेटिव ऑफ cos x है इट विल बी माइनस साइन x, और ये जो डेरिवेटिव ऑफ cos y है इट विल बी माइनस साइन y, लेकिन यहां पर y का भी लेंगे, फिर y का भी डेरिवेटिव आएगा dy by dx, इधर तो x था तो dx by dx तो 1 हो जाता है, तो यहां आएगा dy by dx। सो इट इज इक्वल टू, अब ये साइन बाई कोस तो टेंजेंट भी लिख सकते हैं आप, तो ये क्या बन गया हमारा, एक तो माइनस y टेंजेंट x प्लस log cos x dy by dx इज इक्वल टू, यहां भी ये साइन बाई कोस टेंजेंट y बन जाएगा, तो माइनस x टेंजेंट y dy by dx प्लस log cos y। dy by dx की दो टर्में हैं, दोनों हम इधर राइट हैंड साइड में ले लेते हैं। एक टर्म है log cos x dy by dx जो ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड में है, ये इधर आके प्लस हो जाएगी, प्लस x टेंजेंट y dy by dx इज इक्वल टू, इधर जो टर्म है वो है log cos y, और इधर से ये आएगी, ये उधर जाके प्लस हो जाएगी, प्लस y टेंजेंट x, और फाइनली इधर से dy by dx हम कॉमन लेंगे, dy by dx कॉमन लेने के बाद अंदर बचेगा log cos x प्लस x टेंजेंट y, और राइट हैंड साइड में आया हुआ है log cos y प्लस y टेंजेंट x, एंड सो dy by dx इज इक्वल टू, ये जो टर्म है वो इधर डिनोमिनेटर में आ जाएगी, log cos y प्लस y टेंजेंट x डिवाइडेड बाई log cos x प्लस x टेंजेंट y। ये फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, एग्जामों के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक्सरसाइज बड़ी इंपॉर्टेंट है। 15th है 15वां क्वेश्चन है एक्स वाई इज इक्वल टू ई रेज टू ए पावर एक्स माइनस वाई, एक्स वाई इज इक्वल टू ई रेज टू ए पावर एक्स माइनस वाई। तो इसका डिफरेंशिएशन तो वैसे विदाउट एक्सपो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन भी आप कर सकते हैं, क्योंकि इधर प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, ई रेज टू पावर एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू पावर एक्स ही होता है, और फिर एक्स का ले लेंगे, तो ऐसे भी कर सकते हैं इसका। और इसका लॉगरिथमिक भी कर सकते हैं, ये मान के कि भाई वेरिएबल्स के एक्सपोनेंट में जो वेरिएबल्स हैं पावर में वेरिएबल, तो दोनों मेथड से आप कर सकते हैं, सेम आएगा। चलिए टेकिंग लॉग बोथ साइड्स कर लेते हैं हम। ये हो जाएगा log एक्स वाई इज इक्वल टू log ऑफ ई रेज टू ए पावर एक्स माइनस वाई, सो इट विल बी इक्वल टू
log एक्स वाई को फर्दर आप लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी लगा के ऐसे लिख सकते हैं log x प्लस log y, और आसान हो जाएगा, हमें फिर प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन नहीं लगाना पड़ेगा, वैसे ना करें तब भी हो जाएगा। और इधर x माइनस वाई आगे आ जाएगा और रह जाएगा आपका log ऑफ e, बट log e विल बी 1, log e जो है वो आपका 1 होगा, तो यही फंक्शन आपका हो जाएगा log x प्लस log y इज इक्वल टू x माइनस वाई, बिकॉज log ऑफ e इज 1। लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वो इनवर्स फंक्शन है एक दूसरे के, तो वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि कैंसिल होके 1 बचे। तो ये फंक्शन है, इसको डिफरेंशिएट करना बड़ा इजी है। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, log x का तो 1/x होगा, log y का भी 1/y होगा, लेकिन फिर y का भी आएगा, इधर x का 1 होगा और y का dy/dx होगा। अब dy/dx की भी दो टर्में हैं और अदर देन dy/dx वो भी दो टर्में हैं, तो क्या हुआ, ये dy/dx की टर्में हम इधर कर लेते हैं 1/y dy/dx, इधर आके ये प्लस हो जाएगा dy/dx, और इधर ये जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 1 माइनस एक्स। तो dy/dx कॉमन ले लेते हैं लेफ्ट साइड में, अंदर बचेगा 1/y प्लस 1, और उधर x एलसीएम ले लेते हैं दोनों का, तो ये हो जाएगा x माइनस 1, इधर भी y एलसीएम ले लेते हैं, थोड़ा सा बेटर रिप्रेजेंटेशन या लिखने का जो तरीका है वो ज़्यादा बेटर माना जाएगा, x माइनस 1। बाद में ये टर्म इधर ले जाके डिवाइड कर दें, सो dy/dx विल बी इक्वल टू x माइनस 1/x तो ऑलरेडी है, अब ये टर्म नीचे आ जाएगी, ये 1 प्लस y या y प्लस 1, और ये y जो है ये ऊपर चली जाएगी। तो ये इसका फाइनल आंसर है y इंटू दिस x इंटू दिस ऑफ दिस फंक्शन x y इज, और जैसे आपको बताया इसको आप सीधा भी करेंगे, उसमें थोड़ा सा हमें फिर, तो ये क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन 16 है, इजी है वैसे तो। अब ये लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की हेल्प से बड़ा कॉम्प्लेक्स सा फंक्शन वो दिया हुआ उसमें, वो कहता है कि इफ y इज f(x) है, बल्कि f(x) इज, ये है 16, फंक्शन f(x) इज इक्वल टू 1 प्लस x स्क्वायर 1 प्लस x4 एंड 1 प्लस x8, ये चार फंक्शन का प्रोडक्ट है जी, और आपको f'1 जो है वो कैलकुलेट करना है, फाइंड f'1, f' मीन्स डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट 1। तो पहले तो डेरिवेटिव इसका हमें पता हो, तो फिर डेरिवेटिव एट 1 हम कैलकुलेट करेंगे कि 1 पे डेरिवेटिव क्या होगा। तो पहला काम तो इसका f'(x), अब f'(x) में सोचें आप चार फंक्शन है, प्रोडक्ट वो लगाओगे तो बड़ा लेंथी हो जाएगा, वैसे हो सकता है 3 को ऐसे ही रखें, साथ में चौथे का डेरिवेटिव, जैसे पहले तीनों रख लें, इसका डेरिवेटिव प्लस पहला दूसरा और तीसरा एज इट इज रख के इसका डेरिवेटिव, फिर इसका डेरिवेटिव, तो इस तरह से चार अलग अलग हो सकते हैं। या आप लॉगरिथमिक भी कर सकते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, तो वो भी कर सकते हैं, 1 प्लस x, 1 प्लस x स्क्वायर, 1 प्लस x4, 1 प्लस x8, तो ये हो जाएगा हमारा log ऑफ f(x) इज इक्वल टू log mn की प्रॉपर्टी लगाएं कि जब इस तरह से फंक्शन प्रोडक्ट में हो, मल्टीप्लाइड हो, तो वो सम ऑफ लॉगरिथमिक हो जाएगा जी। तो ये हो जाएगा log ऑफ 1 प्लस x प्लस log ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर प्लस log ऑफ, ये ऊपर है पावर नहीं x स्क्वायर, ये स्क्वायर यही है, ये ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ स्क्वायर नहीं है,
एक्स स्क्वायर है, ये होल स्क्वायर नहीं है, ये एक्स की पावर 4 है। तो log ऑफ 1 प्लस एक्स 4 प्लस log ऑफ 1 प्लस एक्स 8। तो अलग अलग सम ऑफ लॉगरिथम हो गया जी। प्रोडक्ट ऑफ लॉगरिथम इज इक्वल टू सम ऑफ लॉगरिथम। तो अब इनका डेरिवेटिव ले लेंगे। दिस मीन्स डेरिवेटिव ऑफ log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स इंटू फिर x का डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव हम f डैश x से लिख लेते हैं, जैसे y का dy बाई dx लिखते हैं। तो यहाँ इसने f डैश 1 पूछा है तो हम डैश से ही लिख लेते हैं डेरिवेटिव को। तो log का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स और फिर इसका डेरिवेटिव f डैश x से हमने डिनोट किया है। log x का 1 बाई एक्स, log x का भी 1 बाई एक्स, लेकिन यहाँ पर फिर x का भी आएगा 2x। यहाँ तो क्या था, इसका 1 आएगा तो हमने ध्यान नहीं दिया। अब यहाँ 1 का तो 0 आएगा लेकिन x स्क्वायर का 2x आएगा। प्लस यहाँ भी पहले तो log का डेरिवेटिव लेंगे 1 प्लस एक्स और फिर x का लेंगे, तो इसका तो 0 हो जाएगा, इसका 4x क्यूब होगा। यहाँ भी पहले 1 बाई एक्स होगा और फिर x 8 का आएगा 8x 7। पावर आके आके एक पावर कम हो गई, तो fx को उधर ले गए। सो f डैश x विल बी इक्वल टू fx इंटू ये सभी फंक्शन आ जाएंगे और फिर fx की वैल्यू रख देंगे। अब ये 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स 4 और 1 प्लस एक्स 8 और अंदर हो जाएगा हमारा 1 बाई 1 प्लस एक्स, 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 4x क्यूब बाई 1 प्लस एक्स 4 और 8x 7 बाई 1 प्लस एक्स 8। तो ये हमारा जो है f डैश एक्स आया, डेरिवेटिव एट एनी पॉइंट रियल नंबर x, किसी पे भी। लेकिन हमें फाइनली f डैश 1 कैलकुलेट करना है, तो फाइनली अब हम निकालेंगे f डैश 1 विल बी इक्वल टू वी बाई सब्सटीट्यूटिंग 1 इन प्लेस ऑफ x। जहां जहां x है वहां वहां 1 पुट करेंगे, तो ये फर्स्ट हो जाएगा 1 प्लस 1, नेक्स्ट भी हो जाएगा 1 प्लस 1, नेक्स्ट अगेन 1 प्लस 1, 1 प्लस 1, 1 रेज टू पावर 8 1 ही होगा और अंदर आ जाएगा हमारा 1 बाई 1 प्लस 1, नेक्स्ट 2 बाई 1 प्लस 1, 2 इंटू 1 2 और आगे 4 बाई 1 प्लस 1 एंड लास्ट इज 8 बाई 1 प्लस 1। सो इट इज इक्वल टू 2 2 2 2 इंटू ये हो गया आपका 1 बाई 2 प्लस 2 बाई 2 प्लस 4 बाई 2 प्लस 8 बाई 2। तो 2 एलसीएम ले लें इनका सबका, 16 इंटू 2 एलसीएम लेंगे तो ऊपर ये सब आ जाएंगे एज इट इज। सो इट इज इक्वल टू 16 को बोल के कैंसिल कर देते हैं 8 पे। सो 8 इंटू 15 दैट इज f डैश 1 विल बी इक्वल टू 121। तो सिंपल क्वेश्चन था, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन किया हमने, बाद में x के स्थान पे जो है वो 1 पुट करके f डैश 1 जो है वो कैलकुलेट कर दिया। ये 16th क्वेश्चन। 17th है 17वां। उसने एक फंक्शन दिया हुआ है, उसने कोई नाम नहीं दिया, हम नाम दे लेते हैं उसका y। 17th की बात है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इंटू एक्स क्यूब प्लस 7x। तो ये क्वेश्चन है कि एक ही फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन है, डेरिवेटिव, हम कई मेथड हमारे पास कि भाई अलग अलग मेथड भी लगाएं कोई सा भी, लेकिन फाइनल आंसर सेम आएगा। इसकी कंफर्मेशन के लिए
चाहे हम इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई ही कर लें, प्रोडक्ट है तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, बाद में डिफ्रेंशिएट कर देंगे, या फिर लोगरिथमिक डिफ्रेंशिएशन लें कि तीनों ही कैटेगरीज में या तीनों ही मेथड्स में जो फाइनल आंसर आएगा वो सेम आएगा। तो करके देखते हैं हम। सबसे पहले बाई प्रोडक्ट रूल क्या आंसर आता है, y तो है ये, तो dy बाई डी एक्स हम सीधा कैलकुलेट करते हैं बाई प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर होगा और 7x का 7 होगा, 9 का 0 हो जाएगा, प्लस ये एज इट इज एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 इंटू इसका डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x और माइनस 5x का हो जाएगा -5 और 8 इज कांस्टेंट, सो डेरिवेटिव विल बी 0। तो ये डेरिवेटिव हमने इसका ले दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, पहले तो मल्टीप्लाई करेंगे 3x से, तो ये हो जाएगा 3x4 15x क्यूब 24x स्क्वायर। अब 7 से कर दें, 7x स्क्वायर 7 35x 7 इंटू 8 56। तो ये तो इन दोनों का प्रोडक्ट हुआ। अब इन दोनों का करें, पहले 2x से 2x5 14x स्क्वायर प्लस 18x और अब -5 से करें -5x क्यूब -35x एंड -45। फाइनल आंसर इज ग्रेटेस्ट जो पावर है वो है 2x5, आगे लिख लेंगे हम 2x5 देन 3x4 x क्यूब, ये दोनों हैं तो ये 20 हो गई, 20x क्यूब x स्क्वायर दिस एंड दिस 24 7 31 एंड 45x स्क्वायर x -35 -70 and plus 18, तो -52 if our calculation is right, and constant is 56 and 45 minus plus 11. This is the derivative of this function by product rule. Now second method, we multiply each other first, then we shall take derivative. So multiply by x cube, it will be x cube, तो ये 2x4 था, ये प्रोडक्ट ही गड़बड़ कर दिया जी हमने, थोड़ा दोबारा देखना पड़ेगा, ये पहले वाला ही x क्यूब को ये 2x4 बनेगा जी, तो x5 की तो टर्म ही नहीं आएगी इसमें। x4 कितने हुए 2x4 और 3x4, तो ये 5x4। खैर बाकी का भी अभी कंफर्म हो जाएगा। x क्यूब से मल्टीप्लाई करें सभी को, दोनों y विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट करें x5 माइनस 5x4 प्लस 8x क्यूब। अब 7x से करें 7x क्यूब 35x स्क्वायर प्लस 56x। अब मल्टीप्लाई करें 9 से 9x स्क्वायर 45x प्लस 72 and it is equal to x5 5x4 x cube 8 plus 7 15 x cube x square 9 और ये 35 तो 26 x square और x हुए हमारे ये 11 56 और 45 11x और कांस्टेंट है केवल लास्ट में 72। तो ये तो y है, सो dy by dx will be, because this is a sum or difference of different functions, so derivative will be x5 5x4, यानी it will be sum of derivatives or difference of derivatives।
हर फंक्शन का डेरिवेटिव अलग आएगा, 5x4 का अलग आएगा और कितना हो जाएगा, 5 पावर आगे आके 5x4 हो जाएगा। इसमें पावर आके आके ये 20x³ बचेगा और ये 3 आगे आके 45x² हो जाएगा और ये आगे आगे 52x हो जाएगा और ये x का 1 होके 11 हो जाएगा और 72 कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। और इधर से भी यदि हम देखें ये वाला, तो ये दोनों ही आंसर सेम है। थर्ड से भी आप कर सकते हैं कि लेट y इज इक्वल टू दिस, ये आप छोड़ेंगे x² माइनस 5x प्लस 8 इंटू x³ प्लस 7x प्लस 9, देन टेकिंग log बोथ साइड्स, log ऑफ y इज इक्वल टू log ऑफ दिस, तो ये हो जाएगा हमारा log ऑफ y इज इक्वल टू, तो ये अलग अलग हो जाएगा, log ऑफ x² माइनस 5x प्लस 8 अलग और log ऑफ x³ प्लस 7x प्लस 9 अलग। बाद में डेरिवेटिव होगा 1/y dy बाई dx, इसमें भी log x का 1/x यानी ये नीचे आ जाएगा और फिर इसका डेरिवेटिव तो x² का 2x और इसका 5 प्लस इसमें भी log x का 1/x आ जाएगा, x³ प्लस 7x प्लस 9 और फिर इसका डेरिवेटिव x का हो जाएगा 3x² प्लस 7। बाद में ये y यहां आ जाएगा, dy बाई dx इज इक्वल टू y और y मीन्स ये x² माइनस 5x प्लस 8 और इधर x³ प्लस 7x प्लस 9, ये तो हो गया y। और अंदर हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम इनका ये आ जाएगा x² माइनस 5x प्लस 8 और इधर से x³ प्लस 7x प्लस 9 और ऊपर जो है क्या होगा, ये कैंसिल हो गया जी, ये आप यहां मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस ये यहां मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये जो बाहर आपके ये तो हो जाएंगे कैंसिल और ये जो ऊपर का प्रोडक्ट बचेगा वो यही आएगा, तो वो थोड़ा सा आप कर सकते हैं बढ़ाई। तो हमने 3 अलग अलग मेथड से सेम क्वेश्चन सेम फंक्शन को जो है डिफरेंशिएट किया, आंसर इज इन ईच केस द सेम। तो ये सिर्फ ये कंफर्मेशन के लिए था कि ये जो डिफरेंट मेथड्स या रूल्स जो है वो आपको बताए जाते हैं कि इनसे जो फाइनल रिजल्ट हमारा वो सेम ही आता है। तो जहाँ जो आसान और इजी लगे, जिसमें कैलकुलेशन थोड़ा कम हो, वो हमें लगा सकते हैं। तो इसी के साथ जो है वो ये हमारा ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। तो पुनः आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।